आशा भरी नारी के आज के भाग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वाणी, आपकी होस्ट, और मेरे साथ है यहाँ नतान्या। और आज के कार्यक्रम का हम मिलकर संचालन करेंगे। आइए आज का ये कार्यक्रम डॉक्टर हावर्ड केली की एक रोचक कहानी के साथ आरंभ करते हैं। एक छोटा लड़का था जो घर घर जाकर सामान बेचता था ताकि अपने स्कूल की फीस दे सके। एक दिन जब वो बहुत भूखा था और उसने खाना खरीदने का सोचा तो उसने देखा कि उसके पास तो केवल 1 पैसा ही बचा है। अब इतने कम में तो खाना नहीं आ पाता, इसलिए उसने सोचा कि पड़ोस के घर से खाने के लिए कुछ मांग लें। उसने हिम्मत जुटाकर पड़ोस का दरवाजा खटखटाया और एक भली युवती ने दरवाजा खोला, लेकिन उसे देखते ही वो लड़का घबरा गया और उसने खाने मांगने की बजाय सिर्फ 1 गिलास पानी ही मांगा। लेकिन उस भली युवती को एहसास हो गया कि वो लड़का भूखा है और वो पानी की बजाय उसके लिए एक बड़ा गिलास दूध ले आई। लड़के ने धीरे धीरे दूध पिया और खत्म करने के बाद युवती से पूछा, इसके बदले मैं आपको कितने पैसे दूं? युवती ने उत्तर दिया, तुम्हें मुझे कुछ नहीं देना है। मदर ने हमें सिखाया है कि भलाई के बदले कुछ नहीं लेना चाहिए। लड़के ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं दिल से आपका आभारी हूँ। अब जब वो लड़का उस घर से वापस लौटा तो वो न केवल शारीरिक रूप से तंदुरुस्त महसूस कर रहा था, बल्कि परमेश्वर और लोगों पर उसका भरोसा भी मजबूत हो गया था। इस बात को कई साल बीत गए और फिर एक दिन वो युवती गंभीर रूप से बीमार हो गई। वहाँ के स्थानीय डॉक्टर उसकी बीमारी समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने उसे इलाज के लिए बड़े शहर के अस्पताल भेज दिया, जहाँ पर उसकी इस दुर्लभ बीमारी की जांच के लिए विशेषज्ञों को बुलाया जा सके। अस्पताल वालों ने परामर्श के लिए डॉक्टर हावर्ड केली को बुलाया और उस युवती के बारे में बताया। जब हावर्ड ने उस शहर का नाम सुना जहाँ से वो आई थी तो उसकी आंखें चमक उठी। वो तुरंत उठा और अस्पताल का गलियारा पार करते हुए उस युवती के कमरे तक पहुंच गया। डॉक्टर का कोट पहने हावर्ड ने कमरे का दरवाजा खोला और उस युवती को देखने के लिए उसके नजदीक गया। उसे देखते ही वो उसे पहचान गया। वो वही बचपन वाली युवती थी। इसके बाद इस दृढ़ निश्चय के साथ कि चाहे कुछ भी हो वो उस युवती के जीवन को बचाने की हर संभव कोशिश करेगा, वो अपने परामर्श कक्ष में वापस आ गया और उसी दिन से उसने अपना सारा ध्यान उसकी बीमारी के उपचार पर लगा दिया। एक लंबे संघर्ष के बाद युवती पूरी तरह से ठीक हो गई और फिर अस्पताल से छुट्टी मिलने का समय आ गया। डॉक्टर हावर्ड केली ने वित्त विभाग से अनुरोध किया कि वो युवती के अस्पताल का बिल उनके हस्ताक्षर और अनुमोदन के लिए उन्हें भेज दें। हावर्ड ने बिल को देखा और फिर कागज के कोने पर कुछ लिखकर बिल को युवती के कमरे में भिजवा दिया। जब युवती के हाथों में बिल का लिफाफा आया तो वो डर डर के उसे खोलने लगी, क्योंकि उसे पता था कि इस लंबे चौड़े बिल का भुगतान करते करते उसकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। फिर जब उसने बिल देखा तो उसने कागज के कोने पर कुछ लिखा हुआ पाया। उसने बड़े ध्यान से उन शब्दों को पढ़ा। वहां लिखा था, 1 गिलास दूध से पूरा भुगतान हो चुका है, डॉक्टर हावर्ड केली। वाह, कितनी सुंदर कहानी है। अब तो मेरी नई पसंदीदा कहानियों में भी ये शामिल हो गई है। मुझे ऐसी कहानियां सुनना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता है जिसमें लोग एक दूसरे के प्रति दया और उदारता दर्शाते हैं। हाँ, मुझे भी वाणी। क्या आपको पता है कि इसके लिए एक खास दिन भी मनाया जाता है जिसे रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस डे यानी सहज दया या कार्य दिवस कहा जाता है? सच में? कब आता है ये दिन? 17 फरवरी को। रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस फाउंडेशन दयालुता को एक सामाजिक आदर्श के रूप में स्थापित करने का सुझाव देता है। वाह दोस्तों, आज हम जिस अप्रसिद्ध नायिका की बात करने जा रहे हैं, यदि आज वो जीवित होती तो वो भी जरूर इसकी एक संस्थापक सदस्य होती। बिल्कुल। तो आज की हमारी किरदार 2 नामों से जानी जाती है। अब यह एक तो नई बात है। बाइबल में तो अधिकतर किरदारों को एक ही नाम से संबोधित किया गया है, जो या तो उनका मूल नाम होता है या फिर उन्हें दिया हुआ नया नाम। जैसे अब्राहम को अब्राहम और याकूब को इज़राइल का नाम दिया गया। तो क्या आप उनका नाम जानना चाहेंगे? बिल्कुल। तो हमारी आज की किरदार के 2 नाम हैं, तबीता और दोरकास। दरअसल तबीता उसका अरामी नाम है और दोरकास उसका यूनानी नाम है। इन दोनों नामों का मतलब है गजेल या चिंकारा। वाणी, क्या गजेल हिरण को कहते हैं? नतान्या, गजेल पतले और सुंदर एंटीलोप होते हैं जो अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। वे हिरन से मिलते जुलते होते हैं और बकरियों से भी।
मवेशियों और भेड़ों के वंश से भी आते हैं। गजेल के सींग घुमावदार और छल्लेदार होते हैं और उनकी खाल का रंग भूरा तथा पेट तथा अंदरूनी टांगों का रंग हल्का भूरा लिए हुए सफेद होता है। एक एंटेलोप जो देखने में हिरण के समान होता है और बकरी के वंश से आता है। बड़ी अजीब सी बात है। जी हाँ, दरअसल गजेल एक ऐसा जानवर है जिसकी आंखें बहुत ही आकर्षक और पैर बहुत फुर्तीले होते हैं, जिसे यह देखने में बहुत सजीव लगता है। तो चलिए, अब जब हम जानते हैं कि हमारा आज का किरदार कौन है, तो आइए प्रेरितों के काम 9:36 से 39 से उसकी कहानी पढ़ते हैं। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वो बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वो बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया और जब वो पहुंचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। याफा भूमध्य सागर के तट पर इजराइल की पश्चिमी सीमा पर स्थित एक बंदरगाह नगर था, जो यरूशलेम से लगभग 35 मील उत्तर पश्चिम में स्थित था। आज यह आधुनिक शहर तेल अवीव का अंदरूनी हिस्सा है। प्राचीन समय में यह प्रमुख बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र था, जो आयात और निर्यात किए जाने वाले माल के वितरण में मदद करता था। वाणी, मुझे याद है योना 1:3 में बताया गया है कि योना ने परमेश्वर की उपस्थिति से बचने के लिए याफा से ही जहाज लिया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। दूसरा इतिहास 2:1 और उसके 16वें पद में भी इसका जिक्र हुआ है। जब राजा सुलेमान ने परमेश्वर के नाम के लिए एक भवन का निर्माण करना चाहा, तो देवदार की लकड़ी को पहले याफा के बंदरगाह में लाया गया और फिर वहां से राजा के अनुरोध पर यरूशलेम लाया गया। और प्रेरितों के काम 9:40 से 43 में भी देखते हैं कि प्रेरित पतरस भी याफा गए थे और वहां प्रचार किया था। तो दोस्तों, इससे यह तो पता चल गया कि उस समय याफा महत्वपूर्ण नगरों में से एक था। अच्छा दर्शकों, अब हमने ये तो जान लिया है कि तबीता कौन थी और कहाँ रहती थी। आइए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि तबीता को बाइबल के पन्नों में क्यों शामिल किया गया है और वो स्त्रियों के लिए इतनी अच्छी मिसाल क्यों है। नतानिया, पहली बात तो यह है कि हमारे पास तबीता के व्यक्तिगत जीवन के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। बाइबल हमें ये नहीं बताती कि वह अविवाहित थी, विवाहित थी या फिर विधवा थी, अमीर थी या गरीब थी, और उसके बाल बच्चे थे भी या नहीं। बाइबल उसकी वंशावली के बारे में भी कुछ नहीं बताती है, लेकिन एक पद ऐसा है जो तबीता के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी देता है। वचन में लिखा है, याफा में तबीता नाम की एक शिष्या रहा करती थी, जिसका यूनानी अनुवाद है दोरकास अर्थात हिरनी। वो सदा अच्छे अच्छे काम करती और गरीबों को दान देती थी। तो इसका मतलब है कि तबीता एक मसीही स्त्री थी। क्या यूं कहें कि एक महिला शिष्या थी जो अपनी करुणा और दयालुता के कारण भलाई के कार्यों में लगी रहती थी और गरीबों को दान देती थी। जी हाँ, तबीता विधवाओं के लिए कुर्ते और अन्य वस्त्र सिला करती थी और वह उनके बीच काफी प्रसिद्ध भी थी। उन दिनों कुर्ते, अंगरखे और चोगे की सिलाई से जुड़े काम, जैसे कि कपड़ा मंगवाना या खरीदना, फिर अपने हाथों से काटना, जोड़ना, सिलना, बार बार ठीक से बिठाना आदि काम बहुत मेहनत भरे और थका देने वाले होते थे। फिर भी वो सारे समय बड़े जतन के साथ लोगों की मदद किया करती थी। एक ऐसी स्त्री जो भावनात्मक, शारीरिक और आत्मिक रूप से सशक्त हो, वही निरंतर और व्यक्तिगत रूप से दूसरों की जरूरतों की परवाह कर सकती है। मुझे तो अभी से तबीता का व्यक्तित्व बहुत पसंद आने लगा है। मेरा मतलब है, वह एक शिष्या के रूप में जानी जाती थी और मुझे लगता है कि नए नियम में वही एकमात्र स्त्री है जिसे बाइबल में स्पष्ट रूप से शिष्या कहा गया है। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी, कितनी अद्भुत बात है। और खासकर तब जब हम देखते हैं कि मरियम या मार्था या प्रिस्का या किसी अन्य स्त्री को ये उपाधि नहीं मिली है। मसीह की वफादार अनुयायी के रूप में उसे एक विशेष पहचान मिली है। इसका एक और कारण है जिसके लिए उसे याद रखा गया और उसे इतना प्यार मिला।
यह वह था कि ना केवल वो लोगों को ज़रूरत में देख भावुक हो जाती थी, बल्कि वह उनकी ज़रूरतों का निवारण करने का प्रयास भी करती थी। वह लोगों की सेवा करती थी और लोग भी जानते थे कि ऐसा वह अपने उद्धारकर्ता की वजह से करती है। यही उसकी पहचान थी, मानो जैसे उसने सेवा करने के लिए उद्धार पाया हो। बिल्कुल सही कहा आपने। वचन आगे कहता है कि वो सदा अच्छे अच्छे काम करती रहती थी। यदि हम इस पद को उसके मूल भाषा में देखें तो लिखा है कि वो बहुत तेरे अच्छे कामों से भरी हुई थी। दोस्तों, आप भी मेरी इस बात पर जरूर सहमत होंगे कि आजकल कामों से भरे लोगों की अपेक्षा शब्दों से भरे लोग ज्यादा देखने को मिलते हैं। गलातियों 6:10 कहता है, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। तबीता मुझे पहला तिमुथियुस 2:9 से 10 की याद दिलाती है। वैसी ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, ना कि बाल कूटने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। तबीता ने जो कार्य किए वही उसे खूबसूरत बनाते हैं। उसके सुंदर कपड़े नहीं, बल्कि उसकी करुणा और उसकी दयालुता उसे संवारती थी। अब आइए ऐसी ही एक और स्त्री की कहानी सुनते हैं जिसके कार्य उसे संवारते थे। इस स्त्री का नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। एक समृद्ध और उच्च वर्गीय ब्रिटिश परिवार में पैदा हुई फ्लोरेंस ने जर्मनी से नर्सिंग सेवा का अध्ययन किया था। हालांकि उनके माता पिता उनके इस निर्णय से काफी नाराज थे। माता पिता के विरोध करने के बावजूद भी फ्लोरेंस ने सैनिकों की देखभाल करने के लिए सरकार की ओर से आई एक अपील के लिए आवेदन भर दिया। जल्द ही उन्हें पूर्वी क्षेत्र के अस्पतालों में महिला नर्सों की अधीक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया गया। उन्हीं दिनों ब्रिटेन रूस के साथ क्रिमियन युद्ध में उलझा हुआ था, जो 1854 से 1856 तक चला था। 21 अक्टूबर 1854 को फ्लोरेंस नर्सों के एक दल के साथ लंदन से रवाना हुई। इंग्लिश चैनल पार कर वे फ्रांस पहुंचे और मार्सेस से समुद्री यात्रा कर 3 नवंबर को कुस्तुनतुनिया, आज का इस्तांबुल या कह सकते हैं तुर्की, पहुंच गए। तुर्की के स्कूटरी में ब्रिटिश सेना के बेस अस्पताल की हालत बहुत ही खस्ता थी। अस्पताल बेहद गंदा था और चूहों से भरा हुआ था। वहां बुनियादी उपकरण और जरूरी सामान तक उपलब्ध नहीं थे। अस्पताल के कर्मचारियों में अधिकतर तो सैनिक ही थे। हालात इतने दयनीय थे कि वहां मरीज युद्ध में लगी चोटों से ज्यादा तो गंदगी से होने वाली बीमारियों से मर रहे थे। 1854 में जब क्रीमियन युद्ध शुरू हुआ था तो ब्रिटेन किसी भी तरह से इतनी बड़ी संख्या में बीमार और घायल सैनिकों के उपचार करने की स्थिति में नहीं था। लोग आगे आकर चिकित्सा आपूर्ति की कमी, मरीजों की अत्यधिक भीड़ और चारों तरफ फैली गंदगी के बारे में शिकायतें करने लगे थे। अखबार भी स्वास्थ्य सेवाओं की इतनी खराब हालत के बारे में रिपोर्ट करने लगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी वहां मौजूद सेना के डॉक्टर नहीं चाहते थे कि महिला नर्सें उनकी मदद करें। लेकिन फिर जब अचानक मरीजों की संख्या और भी अधिक तेजी से बढ़ने लगी, तब डॉक्टरों को फ्लोरेंस और नर्सों की मदद लेनी ही पड़ी। नर्सों ने सैन्य अस्पताल में इलाज के जरूरी सामान, दवाइयों, पौष्टिक भोजन, घायलों के लिए साफ सफाई, मल्लम पट्टियों के साथ साथ साफ सफाई भी लेकर आई। उन्होंने घायलों का व्यक्तिगत रूप से ख्याल रखा। ऐसा कहा जाता है कि नाइटिंगेल रात में लालटेन लेकर घायल सैनिकों की जांच करने के लिए पहुंच जाती थी। इसलिए उन्हें द लेडी विद द लैंप यानी कि लैंप वाली महिला का नाम दिया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल और उनकी नर्सों ने चिकित्सा और स्वच्छता व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री और खाना पकाने के लिए रसोई की स्थापना की। सैनिकों की तरफ से उनके घरों में चिट्ठियां भेजी और पढ़ने लिखने के लिए कमरे भी तैयार किए। इन सुधारों के कारण से मरीजों की मृत्यु दर भी काफी कम हो गई। अगस्त 1856 में फ्लोरेंस इंग्लैंड वापस आ गई। इसके बाद आने वाले वर्षों में भी उन्होंने नर्सिंग सुधार और स्वच्छ अस्पतालों के लिए अपने अभियान को जारी रखा। बहुत ही सुंदर कहानी थी ये।
तबीता ने पुराने नियम के न्यायाधीश दबोरा की तरह कोई वीरतापूर्ण कार्य या फिर यरियो की राहब की तरह कोई जोखिम भरा साहसी कार्य नहीं किया था। उसने तो बस गरीब और उपेक्षित लोगों की देखभाल करके अपने उद्धारकर्ता की सेवकाई की थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली यह बात है कि उस समय उस देश में विधवाओं की हालत लगभग वैसी ही थी जो कि एक पीढ़ी पहले भारत में रहने वाली विधवाओं की थी। इस बात से आपका क्या तात्पर्य है वाणी? इससे मेरा यह मतलब है, उस समय एक पत्नी अपने पति पर पूरी तरह निर्भर रहती थी और पति की मृत्यु के बाद यदि उसके अपने पिता जीवित होते थे तो वह उनके घर चली जाती थी, या फिर यदि उसके पास कोई जवान बेटा होता था तो वह उसके पास रहने चली जाती थी। पति के बाद पिता या बेटे का होना एक स्त्री का सौभाग्य समझा जाता था, क्योंकि विधवाओं के पास अपने गुजारने के लिए अपना कोई धन संपत्ति नहीं होती थी जिस पर उनका अधिकार हो। विधवाओं को परिवार के पुरुषों से कम दर्जा दिया जाता था और इसीलिए उन्हें देखभाल के लिए हमेशा दूसरों की दया पर निर्भर रहना पड़ता था। केवल उनके परिवार या उनकी कलीसिया ही उनकी देखभाल किया करती थी। इसलिए यह स्वाभाविक है कि जब तबीता बीमारी के कारण मर गई तो पूरा समुदाय बहुत ही दुखी हुआ। उन्होंने उसके मृत शरीर को नहलाकर अटारी पर रख दिया और 2 व्यक्तियों को पास ही के एक नगर लिदा में भेजा जहां पर पतरस ठहरा हुआ था। उन्होंने उससे विनती की कि वह तुरंत याफा आ जाए। जब पतरस वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सारी विधवाएं तबीता की मृत्यु के कारण शोक में डूबी हुई थी। वे उसे तबीता के हाथों के बने कपड़े दिखाने लगीं जो उसने उनके लिए बनाए थे और उसके बहुत ही अच्छे कामों के बारे में बताने लगी। फिर जानते हैं पतरस ने क्या किया? पतरस ने उन सबको अटारी से बाहर भेज दिया और घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करने के बाद वह तबीता की ओर मुड़ा और कहा, तबीता खड़ी हो जा। उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। परमेश्वर ने आश्चर्यजनक रूप से उसे पुनर्जीवित कर दिया। इसके बाद पतरस ने संतों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित सौंप दिया। हम चाहे कोई भी कार्य करते हो, चाहे खाना पकाना, कपड़े सिलना या लोगों से मुलाकात करना, हम अपने किसी भी कार्य के द्वारा लोगों को परमेश्वर तक ला सकते हैं। असीसी के सेंट फ्रांसिस ने कहा है, हर समय परमेश्वर के प्रेम का प्रचार करो और यदि आवश्यक हो तो शब्दों का उपयोग करो। न्यू इंग्लैंड विलेज में एक घर और बाड़ा जलकर खाक हो गए। कुछ फर्नीचर और 4 गायों के अलावा कुछ नहीं बचा। अपना सब कुछ खो देने के बाद उस परिवार को लगभग हर चीज की जरूरत थी। तभी वहां उनका एक पड़ोसी उस जले हुए घर को देखने के लिए आया और उसने बड़े दुख के साथ अपना सिर हिलाते हुए घर के मालिक से कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, जो भी चाहिए कह देना। और फिर वो वहां से चला गया। फिर थोड़ी देर बाद वहां दूसरे पड़ोसी भी आए गए और बिना ये पूछे कि वे क्या मदद कर सकते हैं, अपने अपने घर को गए और वहां से मकान के मालिक की मदद करने के लिए कुछ ना कुछ उठाकर लौट आए। बिस्तर, गद्दे, आलू, सब्जियां, खाना पकाने के बर्तन, कपड़े, गायों के लिए चारा, यहाँ तक कि एक बछिया भी, ताकि वो दोबारा से मवेशियों के झुंड तैयार कर सकें। उनमें से कुछ लोगों ने तो जले घर की राख को साफ करना भी शुरू कर दिया। दोरकास ने बहुत से लोगों को परमेश्वर का प्रेम दर्शाया था, लेकिन उसकी मृत्यु और पुनर्जीवन उन्हें और ज्यादा प्रभावी ढंग से परमेश्वर के पास ले आया। उसके पुनर्जीवित होने पर यकीनन बहुत आनंद मनाया गया, लेकिन उसके साथ परमेश्वर के इस आश्चर्य कर्म का भी जश्न मनाया गया। हमारे रोजमर्रा के जीवन में, खासकर मुश्किल वक्त के दौरान, हम में से हर किसी के पास अपने व्यवहार के जरिए दूसरों को परमेश्वर के करीब आने में मदद करने का अवसर होता है। हम अपने समुदाय में बिना शर्त के प्रेम का अनूठा उदाहरण बन सकते हैं। हम लोगों की मदद करने के लिए व्यवहारिक तरीके ढूंढ सकते हैं, या फिर अधिक नहीं तो बस अपनी मौजूदगी से उनकी मदद कर सकते हैं। स्त्रियों के रूप में परमेश्वर ने हमें हमारे आसपास के माहौल में सकारात्मक बदलाव लाने का विशेष दान दिया है, और दोरकास ने अपने जीवन की इसी बुलाहट की पूरी आज्ञाकारिता के साथ पालन किया। तबीता इस बात का एक अद्भुत उदाहरण है कि अपने दान परमेश्वर को भेंट चढ़ाने और अपने पीछे एक विरासत छोड़कर जाने का क्या परिणाम होता है। निस्वार्थ दान से मिलने वाली आशीषों को परमेश्वर कई गुना बढ़ा देते हैं। 26 अगस्त 1910 को
स्कॉप्जे में जन्मी मदर टेरेसा का जन्म का नाम एग्नेस गोंजा बोयाजीडो था। एक कट्टर कैथोलिक अल्बेनाई परिवार में 3 बच्चों में वे सबसे छोटी थी। छोटी उम्र से ही उनके हृदय में बेसहारा लोगों के लिए अपार करुणा थी और वह उनकी मदद करना चाहती थी। 12 वर्ष की नाजुक सी उम्र में ही मदर टेरेसा ने अपनी बुलाहट को पहचान लिया था। तब वे अपनी माँ के साथ ल्यूडर्स की तीर्थ यात्रा पर गई हुई थी। यहीं पर उन्हें परमेश्वर से एक गहरे जुड़ाव को महसूस करने का मौका मिला और वो जान गई कि उनके जीवन का उद्देश्य दूसरों की सेवा करना है। 1928 में 18 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल हो गईं। नन बनने की अपनी ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद वह भारत आईं और उन्होंने लगभग 2 दशक कलकत्ता में, जो अब कोलकाता कहलाता है, सेंट मेरी हाई स्कूल में अध्यापन का कार्य किया। इस दौरान मदर टेरेसा ने सड़क पर रहने वाले लोगों की अत्यधिक गरीबी और वेदना को प्रत्यक्ष रूप से देखा और उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह उनके दर्द को कम करेंगी और उनमें आशा की किरण जगाएंगी। मदर टेरेसा के प्रारंभिक वर्षों ने निस्वार्थ सेवा के प्रति उनकी आजीवन प्रतिबद्धता की नींव रखी। गरीबों की मदद के लिए किए गए उनके कार्य महान हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए समर्पित कर दिया और उनकी असीम करुणा और दयालुता कलकत्ता की सड़कों से लेकर दुनिया भर के गरीब समुदायों तक फैल गई। मदर टेरेसा हर व्यक्ति से करुणा भरे हृदय से मिलती थी और हर व्यक्ति को परमेश्वर की प्रिय संतान मानती थी। वह हर सेवा कार्य को, चाहे वह भूखों को खाना खिलाना हो, बेघरों को शरण देना हो या बीमारों को चिकित्सा सहायता प्रदान करना हो, सब कार्यों को वह करुणा दर्शाने और मानवीय सम्मान बहाल करने के अवसर के रूप में देखती थी। उनके कार्य केवल भौतिक सहायता प्रदान करने तक सीमित नहीं थे। उन्होंने इस बात को पहचान लिया था कि वास्तव में गरीबी भौतिक तंगी से कहीं बढ़कर है। गरीबी अपने भीतर में अकेलापन, बहिष्कार, आत्मिक खोखलापन समाये रहती है। वह न केवल ऐसे लोगों की वेदना को कम करने का प्रयास करती थी, बल्कि अपनी मौजूदगी से उनकी मौजूदगी के द्वारा सांत्वना और सानिध्य भी दिया करती थी। मदर टेरेसा ने अविश्वसनीय विनम्रता और सम्मान का परिचय दिया है। लोगों की पृष्ठभूमि और परिस्थितियों के परे वह सबके साथ समान व्यवहार किया करती थी। उनका दिया हुआ यह संदेश सरल किंतु बहुत प्रभावशाली है। हम सभी अपने से कम भाग्यशाली लोगों की ओर मदद का हाथ बढ़ाकर बदलाव ला सकते हैं। हम में से बहुत से लोग सेवकाई के कार्य करने के लिए आगे इसलिए नहीं आते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें लगता है कि हम तो कुछ नहीं कर सकते। हमें लगता है कि परमेश्वर उन्हीं लोगों का उपयोग करते हैं जो अच्छा गाना गा सकते हैं, बाइबल के बारे में अच्छे से सिखा सकते हैं या प्रचार कर सकते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र का आज का अंश हमें साफ रीति से बताता है कि परमेश्वर ने किस प्रकार से दोरकास नाम की एक स्त्री का उपयोग किया जिसके पास सिलाई करने का कौशल था। दोरकास ने अपना समय अपने समुदाय की विधवाओं के लिए कपड़े बनाने में लगाया और अपनी सेवकाई के साधारण कामों के जरिए उसने याफा के अनेक लोगों का दिल जीत लिया। जब वो मर गई तो उसके अंतिम संस्कार में सभी लोग शामिल हुए थे। अब आप में से बहुत सी महिलाएं यह कह रही होंगी, मुझे तो सिलाई करना आता ही नहीं है। देखिए दोस्तों, मुद्दा सिलाई करने या ना करने का नहीं है, मुद्दा सेवकाई करने का है। दोरकास ने बस वही किया जो उसे आता था और जिसके द्वारा वह लोगों की मदद कर सकती थी। उसके समुदाय की विधवाओं को कपड़ों की आवश्यकता थी, इसलिए दोरकास ने उन्हें कपड़े बना कर दिए। उसका ये कौशल कुछ भी हो सकता था, सिलाई, बुनाई, खाना पकाना या फिर सांत्वना देना। देखिए, हम क्या करते हैं ये मायने नहीं रखता है, बल्कि हम क्यों करते हैं ये मायने रखता है। यदि हमारे इरादे स्पष्ट हैं और यदि हम ये इच्छा रखते हैं कि परमेश्वर दूसरों की मदद करने के लिए हमारा उपयोग करें, तो परमेश्वर जरूर हमारा उपयोग करेंगे, चाहे वह सिलाई करना हो, सफाई करना हो, खाना बनाना हो या मकान बनाना। और यह इतना सरल काम भी हो सकता है जैसे कि अपने किसी दोस्त के साथ थोड़ा समय बिताना जो अकेलेपन से जूझ रही हो। जिस तरह परमेश्वर की बुद्धि और प्रेम असीम है, उसी तरह परमेश्वर अनगिनत तरीकों से हमारा उपयोग कर सकते हैं। सालों पहले मुझसे किसी ने एक बात कही थी जो मैं कभी नहीं भूली। उन्होंने कहा था कि परमेश्वर के राज्य में हमारी सबसे बड़ी योग्यता है हमारी उपलब्धता। वाह, बेहद खूबसूरत बात कही है जिन्होंने भी आपसे कही है। आइए
परमेश्वर के लिए उपलब्ध रहें, ताकि हम अपने आसपास के लोगों और अपने समुदाय के लिए आशीष का कारण बन सकें। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें दर्शकों, और परमेश्वर से कहें कि वो आपका मार्गदर्शन करें। दोरकास के समान हमारे करुणा और प्रेम के कार्य भी बदलाव जरूर लाएंगे। हमें उम्मीद है कि आपको तबीता के जीवन से बहुत आशीष और प्रोत्साहन मिला होगा। अब हम इस विचार के साथ विदा लेना चाहेंगे कि कौन जाने किसी की मदद करने का कौन सा साधारण सा काम कब तरंगों की तरह पूरी दुनिया में लंबे समय तक एक सकारात्मक बहुगामी प्रभाव छोड़ दे। हमारे भले कार्यों के प्रभाव तुरंत स्पष्ट नहीं होते हैं, लेकिन जिस तरह इतनी तरंगे दूर तक लोगों को प्रभावित करती हैं, उसी तरह हमारे भले कार्य बड़ी अद्भुत और आनंददायक रीति से हमारे पास लौट कर आते हैं। तो दर्शकों, आज आपसे विदा लेने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु कि आज आपके वचन के द्वारा आपने हमें बताया कि किस तरह से ज़रूरी नहीं है कि हमें वही कौशल आते हों जो कि लिखे हुए हैं। आपने हम सब के अंदर कुछ ऐसे कौशल दिए हैं, कुछ ऐसी खूबियाँ दी हैं जिनके द्वारा हम आपके वचन के कार्यों को लोगों के जीवन में कर सकते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने तबीता के जीवन से हमें एक उदाहरण दिया है ताकि हम भी एक सीख लें और आज उस सीख के द्वारा जितने भी लोग हमारे आसपास हैं, जिनके बीच में हम उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उन सब के बीच एक जीवित गवाह के रूप में चमके। हाँ परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं मदर टेरेसा के द्वारा आपने हमारे जीवन में एक उदाहरण दिया है। परमेश्वर, आप जब हमें चुनते हैं हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने हमें चुना है और पिता आपने हमें वो सामर्थ्य दी है, हर किसी के अंदर वो कौशल दिया है ताकि हम उस कौशल के द्वारा आपके दिखाए हुए मार्ग पर चलें और लोगों के जीवन में आपकी दिखाई हुई आशा, आपकी दिखाई हुई उम्मीद को लेकर के जाने वाले बन सकें। हाँ परमेश्वर, इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी आपके नाम को नहीं जानते, लेकिन आपने हमें ज्योति बनाया है, आपने हमें रोशनी बनाया है। हम जब उनके जीवन में जाएं, उनके बीच में पहुँचें तो आपके प्रकाश को फैला दें और आपकी दी हुई खूबियों की वजह से पिता आप ही के नाम को महिमा देने वाले बन सकें। सारी प्रार्थनाओं का आपके समक्ष परमेश्वर धन्यवाद रखते हुए और तमाम उन दर्शकों का जिन्होंने आज इस वचन को सुना है, उनके लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, और यही प्रार्थना करते हैं कि आज हर किसी के जीवन में एक बदलाव आए ताकि आने वाले कई लोगों के जीवन में बदलाव का एक पहला कदम हम सब मिल करके रख सकें। प्यारे प्रभु यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आप प्रेरित हुए होंगे। यदि आप हमारा कार्यक्रम फिर से देखना चाहते हैं तो आप वर्ड रिसाउंड्स टुडे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। यदि आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारे प्रतिनिधि आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। हम अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आपको आशीष दें। शालोम।